स्थित प्रज्ञ, इस शब्द गीता में बार बार आता है। भगवान कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को बार बार एक ही बात कहते हैं, जो स्थित प्रज्ञ है उसके सारे विषय भोग निवृत्त हो जाते हैं, सारी वासनाएं शांत हो जाती हैं। स्थित प्रज्ञ कौन है? मेरा साक्षात्कार करने के बाद मैं वस्तुतः जैसा हूं वैसा जान लेने के बाद योगी स्थित प्रज्ञ हो जाता है, मुझ में स्थित हो जाता है, मुझको जान जाता है। क्या जान जाता है? आपका ये कहना, आप गीता पे डिटेल में क्यों नहीं बोलते? मैं डिटेल में बोलता हूं, मैं गीता ही बोलता हूं। मेरे इस चैनल पे जो कुछ भी बोला गया है वो उस परम पावनी गीता की ज्ञान गंगा ही है। ये गीता के ही शब्द है, स्थित प्रज्ञ। जानने के बाद किसको? उस परम सत्ता को जानने के बाद कोई स्थित प्रज्ञ हो जाता है। और स्थित प्रज्ञ क्या है? ये बार बार दोहराता हूं, अपने आप में अपने स्व के साथ जुड़ जाना। फिर आप वहां करता नहीं है, भोगता नहीं है, और फिर भी आप अपने होने का आनंद उठाते हैं। दुल्हनिया जब मैके से रो पीट के ससुराल की तरफ चलती है, आज तो पता होता है, बहुतों को पता होता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में, हमारे परिवेश में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। वो हथियार डाल चुकी होती है। क्यों? जहां वो जा रही है कोई नहीं जानता है उसको, वो सबके लिए अपरिचित है, और उसका हथियार डाल देना, समर्पण कर देना, उसको उस घर की मालकिन बना देता है। तो किसी की स्वामिनी हो जाती है। तो कोई आपका पहले स्वामी तो हो जाए, कहीं आप पहले किसी को वर तो लो, कोई आपका स्वामी हो, कोई कृष्ण सरीखा, कोई सदमित्र सरीखा आपका सारथी हो, आपका स्वामी हो। तो ये इंद्रियां, जो ये घोड़े आपके दौड़ रहे हैं बाहर को विषयों की तरफ, फिर ये एक लाइन में एक तरफ ऐसे सज जाते हैं जैसे तो हम कुछ देख ही नहीं रहे हैं। आंखें नहीं फोड़ लेता, ना कान बहरे कर लेता है, और ना ही नाक को बंद कर लेता है, ना मुंह को सींता है। सब कुछ इंद्रियां इंद्रियों में ही बरत रही हैं, बरतती हैं। ये सारे आचार व्यवहार सबका सब यूं ही चलता रहता है। उसका संसार कहीं नष्ट नहीं हो जाता और सुंदर हो जाता है। क्यों? कोई उसका सारथी है। आपका सारथी कहां है? आपका ये कहना, बरसों से हम साधना कर रहे हैं, आयु क्या कह दें, लेकिन फिर भी हम उस स्थित प्रज्ञ स्थिति को प्राप्त नहीं हुए हैं। कोशिश जारी रखो। जिन्होंने कोशिश की है, ये कोशिश निष्फल नहीं होती है। मित्र, किसी कृपावान का हाथ पकड़ो और कृपावान पे पहले भरोसा करो। उसको ठोको बजाओ, देखो तो सही, क्या वो भोगी है या कुछ और है? कोई योगी है? क्या कहता है उस पे मत जाओ, उसके कहने पे मत जाओ, उसके नजदीक से गुजरो। उसको जान लेने के बाद, उस परम सत्ता को जान लेने के बाद, कोई भोगों से भागता नहीं है, कोई भोगों में डूबा नहीं रहता। उसका योग आप पे आप सकता है। यदि वो कहीं भोगों में
गिरा हुआ दिखाई भी दे रहा है, तो अपनी आंखों का इलाज कराना और गौर से देखो उसको। भोग, भोग उसके लिए उस परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। वो भोगों से भागता नहीं है, भोगों में डूबा नहीं रहता। बार-बार कहता हूं। क्यों कहता हूं? उसको जान लेने के बाद भोग उसको आकर्षित करते नहीं है, लेकिन फिर भी वो भोगों को भोगता है, भागता नहीं है। आप भी जान के, और जब आप जान जाएंगे तब आपके सवाल अपने आप उस शांत समुद्र के माफिक हो जाएंगे। फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप होगा। और एक सवाल जो ये पूछते हैं, क्या आप साधना सिखाते हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं सिखाता हूं। जो कुछ भी बोल रहा हूं, इस बोले हुए पे आप मनन कीजिए। आपको सीखने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है। और जानने के लिए ये संसार रूपी गुरुकुल इतनी ठोकरें देगा, इतना ठोकेगा और बजाएगा आपको, इतनी परेशानियों से गुजारेगा। इन परेशानियों से ही कोई सीखा है? मैंने इसी संसार रूपी पाठशाला में उस महागुरु के कोड़े खाए हैं, उसकी ठोकरें खाई हैं और उसका आलिंगन पाया है। उसके पाने के बाद ही मैं कह सकता हूं वो है। और ऐसे ही है जैसे कोई स्वामी अपने बगीचे की देखभाल करता है, जैसे कोई किसान अपनी खेती बाड़ी की देखभाल करता है, जैसे कोई गुरु अपने शिष्यों को संभाले रहता है, ऐसे ही वो सबका गुरु है। यदि गुरु नहीं मिला है तो परेशान ना हो, गुरु तो वो स्वयं भेज देता है। आप पहचानोगे कैसे? आप, यदि वो सामने भी आ जाए तो आप पहचानोगे कैसे? यहां कोई पहचान नहीं है, कोई जानने वाला उसकी पहचान भर देता है। और फिर कालांतर में आप पहचानने तो स्वयं लग जाते हो। जिनका ये कहना, हमारे ईश्वर भाई, नाम भी उनका ईश्वर है और एक ही रट लगा रखी है, मैंने ईश्वर को देखना है। तुम, यदि वो सामने भी खड़ा है और वो खड़ा होता है, वो तो सामने ही खड़ा है, तुम अब्सेंट हो, तुम देखोगे कैसे, पहचानोगे कैसे? और जो वो पहचान देता है, देने वाला, उस पे आपको भरोसा नहीं है। पहले आप भरोसा कीजिए अपने आप पे। आप जिस पे भरोसा करने जा रहे हैं, पहले अपने पे भरोसा कीजिए। जिससे मैं ये सवाल कर रहा हूं, यदि वो दिखा भी देता है तो आपको भरोसा कहां से आएगा? क्यों? बहुत सारी कहानियां सुन रखी हैं, फिर भी हमारी समझ में नहीं आता। कहीं कबीर की वाणियों में अद्भुत कहानियां हैं, महर्षि रमन की वाणियां अद्भुत हैं। परमात्मा आएगा इस पूर्णमासी को भंडारे पे, तो परमात्मा तो आता है, उसको खदेड़ देते हैं। ये तो कोड़ी है, इसको तो पंगत में नहीं बैठने देंगे हम। और शाम को जब चर्चा होती है तो महर्षि रमन के बेबाकी से शब्द है, वो तो आया था और मैं तो आंसू बहा रहा था, मेरी तो बाणी ही रुक गई थी, मेरा तो कंठ अवरुद्ध हो गया था। तुम उसको दुत्कार रहे थे, भगा रहे थे, और वो जूठे पत्तों में से जूठन उठा उठा के खा रहे थे। कितनों को याद है? तो कईयों ने हाथ उठा दिए, प्रभु हमने भी उसको भगाया। और फिर उसको ढूंढने के लिए पूरी भीड़ निकलती है, वो नहीं मिलता। परमात्मा तो नित्य आता है आपके सामने।